श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय है ध्यान योग या कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग यानी सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिकता का अभ्यास और कर्म संन्यास यानी कि त्याग का पालन करते हुए आध्यात्मिकता का अभ्यास, इन दोनों का तुलनात्मक मूल्यांकन जारी रखते हैं और अंततः वे इस बात को दोहराते हैं कि त्याग संन्यास कर्म संन्यास से कर्मयोग ज्यादा व्यवहारिक मार्ग है। नमस्ते मित्रों, अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता का 1 से 5 अध्याय का चिंतन किया। भगवत गीता का ये चिंतन हमारे जीवन में शांति कैसे मिले, नित्य शांति कैसे मिले, जो सुख जिसको हम कहते हैं वो नित्य सुख कैसे मिले, ये सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवत गीता अभी 6th चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है ध्यान योग और आत्म संयम योग। 2 नाम इस अध्याय को दिया गया है और 47 श्लोक का ये अध्याय है। इस अध्याय में हमारे बहुत सारे प्रश्नों का आंसर है। जैसे अध्याय की जब शुरुआत होती है तो उस शुरुआत में भगवान कहते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा। हम लोग चाहते हैं कि कोई गुरु आ जाए, हमारे सिर पे हाथ रख दे, कोई बोलते हैं कि यहाँ पे हमें हाथ लगा दे, कोई बोलता है कि ये पानी पी लो आपका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान बताते हैं कि उद्धार कैसे होगा। भगवान का कहना है 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। अपना जो मन है उसी से हमारा उद्धार होगा। हमारा उद्धार बाहर के व्यक्ति तो बात कह सकता है, उस बात पे चलने का सामर्थ्य हमारे मन के अंदर होना चाहिए। तो हमारा मन ही हमारा मित्र है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है। ये कैसे बात कर रहे हैं स्वामी जी, 2 विरोधी बात कैसे हो सकती है। हमारा विवेकी मन जो सत्य की ओर ले जाए, पूर्णता की ओर ले जाए, सच्चे मार्ग पे ले जाए, ऐसा विवेक करने वाला जो मन हमारा है वो हमारा मित्र है, सच्चा मित्र है। और जो अविवेकी है, अविवेक का मतलब होता है कि जो मन में आए वही करने का स्वभाव रखता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि मन में आए कि हम ये करें मगर वो न करें, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। मन में तो आता है कि हमें कर ले, मगर हमारे लिए अच्छा नहीं है, देन आई हैव टू ड्रॉप इट, मुझे छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात कि मुझे मन नहीं हो रहा है मगर मेरे लिए अच्छा है, सुबह में जल्दी उठना, योगासन करना, प्राणायाम करना, वॉकिंग में जाना, ध्यान करना, मंत्र जप करना, पढ़ाई करना, ये हमारे लिए अच्छा है। मन हो या न हो, हमें करना है, मतलब करना है। तो ये जो 2 प्रकार के मन है, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि ये जो विवेक करने वाला मन है वही तेरा उद्धार करेगा। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भी यही बात बताते हैं कि मन ही आपके लिए उद्धार का एकमात्र कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन का और मुक्ति का कारण यही मन है। और इसके बाद जो हम सबका फेवरेट टॉपिक है, व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाए। आजकल तो बहुत सारी दुकानें खुल गई है ध्यान के बारे में, जो भी आता है अपने अपनी बुद्धि से ध्यान के बारे में बोलता रहता है, जगत को बताता रहता है। यहाँ पे भगवत गीता में जो ध्यान के बारे में भगवान ने कहा है वो 11वें श्लोक में भगवान ने कहने का शुरू किया कि सबसे पहले कहते हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनः। शुचो देशे, पवित्र स्थान में बैठना है। ध्यान का जो बेसिक कंडीशन है, इनके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ बताते हैं कि आप बैठने का जो स्थान है, जैसे किचन है तो किचन में आप बैठ के ध्यान नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां बैठोगे तो वहां के जो वेव्स है, वहां पे जो सारी प्रवृत्तियां होती है, उन्हीं के प्रकार विचार आपके अंदर आएंगे। भगवान कहते हैं कि आपका बैठने का स्थान पवित्र होना चाहिए और जो हमारा स्थान है वो बहुत ऊंचा भी नहीं और नीचा भी नहीं,
मध्यम, अगर बहुत ऊंचा है तो गिरने का डर रहता है, और अगर जमीन के नीचे कहीं लोग ध्यान करने बैठते हैं तो वायु की प्रकृति के मुताबिक आपके जॉइंट्स पेन हो जाएंगे। तो भगवान यहां कहते हैं कि ऐसा स्थान में बैठना है, और जो हमारा आसन है वो आसन भी जो बोलते हैं दर्भ का और मृग चर्म का आसन बनाकर हमको बैठना है। फिर बैठने के बाद क्या करना है, समम काय शिरोग्रीव, हमारी जो काया है, हमारे बैठक का भाग से लेके यहां तक का भाग और ये भाग स्थिर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हलन चलन कंपन नहीं होना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अपनी काया को स्थिर करें, और फिर हमारा ध्यान यहां नाक के आगे का जो भाग होता है वहां पे, वो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आंखें हैं वो बंद हो और हमारा मन हमारे शरीर के साथ एकाग्र होके पूरे शरीर को देखे, जिसको हम बोलते हैं कि ध्यान का सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे फिजिकल बॉडी को हमारे मन के अंदर देखना है और शरीर को स्थिर होने का ऑर्डर देना है। तो ये भगवान कहते हैं, और इसके बाद भगवान आगे जाके ये बताते हैं कि ध्यान में बैठने वाला, अभ्यास करने वाला जो व्यक्ति है उनके लिए कुछ कंडीशन भी होती है, व्यवहार में भी होता हो। क्या है? तो कहते हैं कि जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है उनको अपने खाने पीने, उठने बैठने जो भी व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में जागृति चाहिए, अलर्टनेस चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख को दूर करने वाला ये जो योग है उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपना भोजन जिस प्रकार से हम करते हैं उसके अंदर विवेक की जरूरत है। आजकल हम लोग सोचते ही नहीं, जो भी मन होता है, जो भी हमारे जिह्वा को जो अनुकूल होता है उसी प्रकार का भोजन हम करते हैं। भगवान कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, भोजन करने में विवेक होना चाहिए। इसलिए आपका भोजन भी ऐसा हो, क्योंकि भोजन जो हम करते हैं ना उसका स्थूल भाग से हमारा स्थूल शरीर बनता है, मगर भोजन का जो सूक्ष्म भाग है उससे हमारा मन बनता है। तो हमारे भोजन में भी विवेक करना चाहिए, और हम जो व्यवहार करते हैं उसमें भी हम विवेक करके ही व्यवहार करना चाहिए। ये सब बातें जब भगवान बताते हैं, इनके बाद अर्जुन एक बड़ा सा प्रश्न यहां रखते हैं कि भगवान आप ये कहते हो कि मन को हम स्थिर करें, मगर लगता है भगवान मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। चंचलमी मन कृष्ण प्रमाथिनी बलवद दृढ़म, ये मन को स्थिर करना कोई सिंपल सा इजी काम तो है नहीं। हम लोगों को भी अनुभव है, जैसे आप लोग अभी मुझे सुन रहे हो तब आपका मन एकाग्र लगता है, मगर जैसा मैं बोलूं चलो आप सब आंख बंद कर दो और शांति से अपने श्वास को प्रश्वास को देखते रहो, तुरंत आपका मन बहुत और विचार में चला जाएगा। तो अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान हमारा मन चंचल है, क्या करे? अर्जुन कहते हैं कि भगवान हमारे मन को निग्रह करना बहुत मुश्किल है। भगवान इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। तेरी बात सही अर्जुन, मन को नियंत्रित करना, एकाग्र करना इतना इजी सिंपल नहीं है, मगर उनके लिए भगवान दो साधन की यहां बात बताते हैं। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास का मतलब एक ही बात को बार बार करते रहो तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। इसलिए बच्चों को भी हम बताते हैं, अगर अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास हो जाए एक ही समय में, जैसे 3 घंटा आपको अभ्यास करना है तो एक ही जगह पे और उसी समय में रोज अभ्यास करें, रोज मन को एकाग्र करने का आप प्रयत्न करें, तो धीरे धीरे मन आपके साथ होता जाएगा। और जब आप अभ्यास करने बैठोगे आपका मन शांत हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अभ्यास। और वैराग्य का मतलब होता है जिस विषय में आपको एकाग्र करना है उस विषय के अलावा जितने भी विषय है सबको छोड़ देना है, उसको बोलते हैं वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य ये दो बातें भगवान बताते हैं कि हमारे मन को अगर नियंत्रित करना है, ध्यान में आगे बढ़ना है, तो ये दो साधन हमारे पास होना ही चाहिए। फिर अर्जुन एक और प्रश्न छेड़ देता है कि भगवान हम साधना करें, योग में आगे बढ़े, अगर ऐसा हो कि योग में सिद्ध होने से पहले ही अगर हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा मृत्यु हो जाए तो फिर हमारा क्या होगा? हमारी साधना तो रुक जाएगी। भगवान बोलते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। सत्य के मार्ग पे चलने वाला, अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला किसी भी व्यक्ति की दुर्गति कभी भी नहीं हो सकती है।
और भगवान कहते हैं अगर तेरी साधना पूरी नहीं हुई है, तू सिद्ध नहीं हुआ हो और उससे पहले तेरा शरीर छूट जाता है, तेरा मृत्यु हो जाता है, तो चिंता मत करना, क्योंकि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो मैं तुझे दूसरे जन्म में ऐसे ही परिवार में तुझे जन्म दूंगा जहां से तेरी यात्रा आगे बढ़ेगी। देखो ये जो बात भगवान बताते हैं ना, उसका प्रमाण यह है कि कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से ही अध्यात्म में उनकी रुचि दिखती है, मंदिर को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि इसके पिछले जन्म का जो संस्कार है वो संस्कार लेके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो पूरी ध्यान के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भगवान ने यहाँ दिखाई है और भगवान कहते हैं कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, तो साधना शुरू कर दे, शुरू तू करेगा, तेरी साधना पूरी हम करेंगे। ये भगवान का वचन गीता जी में दिया है। इस प्रकार से ये 6th चैप्टर में 47 जो श्लोक है, इसके अंदर बहुत सारी बातों का रहस्य का भगवान ने उद्घाटित किया है। अभी हम नेक्स्ट टॉक में 7th चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ओम नमस्ते।